हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक है, इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये शिक्षापूर्ण कहानी है, कृपया शेयर कीजिए। देसी लड़की गई लंदन। एक गांव में एक सीधी सादी देसी लड़की रहती थी। उसका स्वभाव ही बिल्कुल ही देसी सा था। उसका पहरावा भी देसी ही था। एक दिन उसको उसके चाचा ने अपने पास ही लंदन बुला लिया। वह लंदन चली जाती है और लंदन पहुंचते ही उसका चाचा एयरपोर्ट पर पहले से ही खड़ा होता है। वह उसे वहां से पिक कर लेता है। अब वो अपने चाचे के घर आ जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसका चाचा तो उसे इसलिए ले आया होता है कि उसकी चाची होती नहीं है। घर में रोटी पकाने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि चलो रोटियों की तो मौज होगी, आराम से खाएंगे। तो उसकी भतीजी कहती है कि पहले तो वह 2 दिन रोटियां पकाई जाती है, फिर वह अपने चाचा से बोलती है कि आप क्यों ना एक गोरा कुक रख लो। तो उसका चाचा सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना करना भी क्या है। तो वह अगले दिन ही एक गोरा कुक रख लेता है और फिर लड़की सारा दिन ही बहली बैठी रहती है। तो चाचा सोचता है क्यों ना इसे कोई जॉब पे लगवा दें। तो वह अपनी भतीजी से बात करता है कि कोई जॉब तेरे लिए ढूंढूं क्या, तू घर भी सारा दिन बोर ही होती होगी। तो वह बोलती है ठीक है, आप ढूंढ दो, मैं जॉब कर लूँगी। तो उसको घर की सफाई रखने की ही जॉब मिल जाती है। वो तो वह पहले लंदन से आने के पहले भी अपने घर पर भी तो किया ही करती थी। फिर उसे लंदन आकर भी वहीं जॉब मिल जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ उसे काम करने के पौंड मिलते हैं, वह वहाँ पर खूब मन लगाकर काम करती है और जो पौंड मिलते हैं उससे वह अपना गुजारा ही करी जाती है। उसका गुजारा ही मुश्किल से चलता है। अब वो अपने चाचा से नहीं मांगती पैसे, अपने कमा कर गुजारा करती है और काम मन लगाकर करी जाती है। एक दिन उसे चाचा डांट देता है क्योंकि उससे गलती से घर का महंगा टीवी गिरकर टूट जाता है। तो वह खूब उस पर लाल पीला होता है। वह चाचे से ओहले जाकर रोने लग जाती है और उसका अब वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। एक दिन वह अपने चाचा से उस बात का बदला लेने की सोचती है, पर फिर वह रुक जाती है। वह डर जाती है कि इस बगाने मुल्क में अगर कोई मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए। तो वह ये प्लान रद्द कर देती है। वैसे उसको चाचा पर गुस्सा बहुत ही चढ़ रहा होता है। उसका जी तो करता है कि चाचा को बहुत कूटूं, पर उसका बस ही नहीं चलता। अगर वो भारत में होती तो चाचा को कूट देती। भाई चाचा ने मुझे टीवी फूटने पर इतना डांटा क्यों है। तो साथ में ही उसे घर वालों की भी खूब याद सताई जा रही थी कि घर कब जाऊं, वहाँ तो मुझे कोई डांटता ही नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं। तो वह यही बात ही बार बार सोचती रहती है। एक दिन वह चाचा से बदला लेने का सोच ही लेती है। वह चाचा की चाय में कुछ मिला देती है।
चाचा चाय पीता है और बीमार हो जाता है। फिर उसका बदला पूरा हो जाता है और फिर वह चाचा की सारी जायदाद की अकलौती वारिस बनने को फिरती है। चाचा के बेटे को सब पता चल जाता है तो वह उसे गुत्त से फड़कर बाहर मारता है और चाचा भी उसके साथ में सहमत होता है। तो वो देसी होती है, उसे इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि इंडिया कैसे जाऊं, तो वहाँ पर वह जो उसने अपने चाचा के घर पे गोरा कुक रखा था वह उससे शादी कर लेती है। गोरा तो गोरा ही होता है, चाहे क्यों ना वो कुक ही हो, वह तो चालाक ही होता है और उसको 4-5 दिन बाद ही छोड़ देता है और वो ठेले ठेले खाती वहाँ पर ही फिरती रहती है। तो एक दिन उसे एक इंडियन लड़का मिलता है, उसने इंडिया आना ही होता है, साथ में ही वह उसको भी ले आता है और वह अपने घर पहुंच जाती है। जब माँ पूछती है तेरा चाचा ठीक है, तो वह बोलती है हाँ ठीक है। उसके लंदन से आते हुए भी वहीं ही फटा सा सूट होता है जो कि वो वहाँ से पाकर गई होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कितने भी अमीर बन जाओ और बड़ी बड़ी कंट्री में भी घूम आओ, चाहे पर जो कर्मों में लिखा है हाल हिले वहीं रहने होते हैं। जैसे कि उसका सूट फटा हुआ ही था, इतनी बड़ी कंट्री घूमने के बाद भी हाल हिले वहीं ही रहे उसके। ऐसे लोग हम बहुत से देखते हैं कि जितनी मर्जी बड़ी कंट्री से क्यों ना आए हों पर उनके हाल हिले वहीं बुरे ही होते हैं, सूट फटे ही होते हैं। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।